बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के बीच एक रहस्यमय किला था। दुर्गवाना किला कहा जाता था कि इस किले में 7 जादुई दरवाजे थे और हर दरवाजे के पीछे एक रहस्य छुपा था। कोई भी उन दरवाजों को पार नहीं कर सका, सिवाय उस व्यक्ति के जो अपने दिल में सच्चाई, साहस और दया रखता हो। गांव में एक अनाथ लड़का रहता, कविन। उसके माँ पिता एक तूफान में मारे गए थे। वह बूढ़ी दादी के साथ खेतों में काम करता और कहानियां सुनने का शौकीन था। उसे सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी 7 दरवाजों वाला किला। एक दिन उसे किले के पास एक चमकता हुआ पत्थर मिला। उस पर लिखा था, जिसके भीतर सवाल हों और दिल में जिज्ञासा। उसी रात कविन सपने में एक आवाज सुनता है, आओ, तुम तैयार हो। सुबह बिना किसी को बताए वो किले की ओर निकल पड़ा। पहला दरवाजा दरवाजे पर लिखा था, सामना करो, भागो मत। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वहां भयानक अंधेरा और डरावनी आवाजें थीं। लेकिन कविन आंखें बंद कर खड़ा रहा। आवाजें गायब हो गई और दरवाजा खुल गया। दूसरा दरवाजा, मोहया एक सुनहरी दुनिया थी जहां सब कुछ मिल रहा था। स्वादिष्ट खाना, कीमती वस्तुएं, झूले, खिलौने। लेकिन पीछे एक छोटी आवाज आई, दादी अकेली है। कविन ने सब छोड़कर आगे बढ़ना चुना और दरवाजा खुल गया। तीसरा दरवाजा, क्रोध, एक नकली आदमी वहां खड़ा था जो उसे अपमानित कर रहा था। कविन का मन गुस्से से भर गया, लेकिन उसने खुद को रोका और बोला, मुझे तुम्हारे शब्दों की जरूरत नहीं। दरवाजा मुस्कुराकर खुल गया। चौथा दरवाजा, समय बहुत तेज दौड़ रहा था। सब चीजें बूढ़ी हो रही थीं, मर रही थीं। कविन समझ गया, जो बीत गया वो नहीं लौटता। उसने सुइयों को रोका नहीं, बल्कि उन्हें समझा और दरवाजा खुला। पांचवां दरवाजा, लालचा, हाँ, एक किताब थी, भविष्य की भविष्यवाणी। अगर पढ़ लेता तो वो अपना भविष्य जान सकता था। लेकिन उसने किताब को छोड़ दिया और कहा, मुझे अपना भविष्य खुद बनाना है। दरवाजा बिना आवाज के खुल गया। छठा दरवाजा, अहंकार, यहाँ एक दर्पण था जो उसे एक शक्तिशाली राजा की छवि दिखा रहा था। कविन मुस्कुराया और बोला, मैं तो बस एक सीखने वाला लड़का हूं। दर्पण चकनाचूर हुआ और रास्ता खुल गया। सातवां दरवाजा, आत्मा, यह दरवाजा बंद नहीं था, बस एक सवाल लिखा था, तुम अब तक क्यों आए? कविन बोला, मैं जानना चाहता था कि मैं कौन हूं। एक उजाला फैल गया और उसे सामने एक किताब दिखाई दी, ज्ञान की पुस्तक। किताब ने खुद को खोला और बोली, तुमने हर भावनात्मक परीक्षा पास की। अब तुम्हारा काम है इस ज्ञान को दुनिया में बांटना, ना छुपाना। जब कविन गांव लौटा तो वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में गहराई थी, दिल में शांति। उसने अपनी यात्रा को कहानियों में ढाला और बच्चों को सुनाने लगा। वो कभी राजा नहीं बना, लेकिन सबके दिलों में बस गया। सीखा, सच्ची ताकत जादू में नहीं, आत्मज्ञान और अच्छे निर्णयों में होती है।